ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंद में हम लोगों ने एकादश अध्याय का श्रवण किया। एकादश अध्याय में बताया गया कि किस प्रकार भगवान को जो है उखल से बंधे हुए थे, रस्सी और उखल से बंधे थे, तो भगवान को नंद बाबा ने आकर छुड़ा लिया। उसके बाद भगवान ने फिर फल विक्रीणी, जो फल विक्रेता थी, एक पुलिंद स्त्री थी, तो उसके ऊपर कृपा की भगवान ने। उसके बाद वहां गोकुल में क्योंकि बहुत अधिक उत्पात हो रहे थे, तो ब्रजवासी सभी जो हैं गोकुल छोड़कर यमुना जी के उस पार वृंदावन में जो है आ गए और वृंदावन यात्रा का वर्णन किया गया। किस प्रकार जो है सबको आनंदित करते हुए कृष्ण ने वृंदावन में प्रवेश किया और फिर बाद में वहां पर विश्राम किया उन्होंने यमुना तट पर। उसके बाद फिर नंद इत्यादि कृष्ण के द्वारा अब जो है वत्स पालन किया जा रहा है। अच्छा, बछड़ों को चराने के लिए अब कृष्ण जाने लगे हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं और वत्सासुर का वध करते हैं वहां पर। और दूसरा एक बकासुर, ये दोनों आए, वत्सासुर और बकासुर, इन दोनों का जो है वहां पर वध किया। जब सभी गोप सखा जो हैं बकासुर के मुख में चले गए तो और कृष्ण जो है बाहर ही थे, तब कृष्ण ने सोचा कि अरे ये तो मेरे सारे सखाओं को जो है निगल रहा है। तो लीला शक्ति के प्रभाव से गोप शिशु जो थे उनके नेत्र बंद नहीं हुए, जो कि त्यो खुले रहे और इसके अतिरिक्त उन्हें अपने पराये सुख दुख का कोई भान नहीं रहा, उन्हें कोई अनुभूति नहीं हुई कि उन्हें कोई दुख हो रहा है। अब कृष्ण भी वहां पर जो है उसके अंदर प्रवेश किया, कृष्ण ने भी वहां पर प्रवेश किया। जब त्राही त्राही मच गई, देवताओं ने देखा कि कृष्ण भी जो है इसके उदरस्त हो गए हैं, तो फिर जब इस प्रकार से देवता लोग भी घबराने लगे तो कृष्ण ने जो है अग्नि की तरह से अपना पूरा जो है शरीर बढ़ाकर उसके जो गला था उसको रुद्ध कर दिया और इस प्रकार उसके सभी अंगों के अंदर, बकासुर के सभी अंगों के अंदर एक भीषण जलन पैदा हो गई, जैसे उसने एक लोहे के पिंड को जो है अपने चोंच से उठा लिया हो। इस प्रकार से असह्य वेदना के कारण उसने फिर ब्रजेंद्र नंदन को तुरंत ही उगल दिया और वो बाहर आ गए। और बक को विश्वास था कि उगलने पर जो है कृष्ण मरे हुए ही निकलेंगे, लेकिन इस प्रकार ऐसा तो हुआ नहीं, वो तो बिल्कुल अक्षत थे। और फिर बक के क्रोध की बड़ी सीमा नहीं रही, वो बड़ा रोष में आया और उसने अपने चोंच के द्वारा कृष्ण पर जो है प्रहार करने के लिए जैसे ही उनके पास आया, जितने मूर्छित हुए वे गोप शिशु थे वे भी सब अपने नेत्रों से इस प्रकार देख रहे थे। तो जैसे ही वो कृष्ण बाहर निकले तो सभी बच्चों के अंदर जो है ज्ञान शक्ति भी लौट आई उसी क्षण, और लेकिन क्रिया शक्ति में भी अभी भी सुप्त है उनकी बच्चों की। तो यहाँ पर अब कृष्णचंद्र और बकासुर की लीला का प्रारंभ हो रहा है कि
तुरंत ही उन्होंने, भगवान ने उसके दोनों चोंचों को अपने छोटे छोटे कर पल्लवों से पकड़ लिया बलपूर्वक, और एक क्षण से भी कम समय में ही जो है उसको अचानक से ही बीच में चीर दिया सहसा। इस प्रकार आकाश से सुमन वृष्टि होने लगी। सभी देवता इत्यादि बड़े प्रसन्न हो गए हैं। बकासुर का जो है शरीर 2 भागों में विभक्त हो गया। और अब इसके विषय में बताते हैं, बकासुर के विषय में इसकी जो पूर्व जन्म का इतिहास है। जाजली ऋषि थे एक, उनकी बात यहां पर आज सत्य हुई है। ये जो हयग्रीव का पुत्र उत्कल दैत्य था, जो बकासुर बना है, ये हयग्रीव दैत्य है, उसका पुत्र था उत्कल। तो एक बार ये इंद्र का छत्र छीनकर और अनेक अनेक जो पृथ्वी के ऊपर राजा लोग थे उनका अपहरण करके शासक बन गया था। एक दिन ये जो है उत्कल वहां पर जाजिली ऋषि की पर्णशाला में पहुंच गया। आश्रम की मनोहर शोभा की ओर इसकी दृष्टि नहीं गई। इसने जो है वहां पर जो चंचल लहरियां थी, जो नदी प्रवाहित हो रही थी, उसके अंदर जो मछलियां तैर रही थी, उनको मारना शुरू कर दिया और मछली पकड़ के जो है बाहर खींच लेता उनको और उनकी हत्या करता। बड़ा आनंद आ रहा था इसको। इस प्रकार से जाजिली ऋषि ने इससे प्रार्थना की, लेकिन यह कहां सुनने वाला है। तब उनको क्रोध आ गया जाजिली ऋषि को। उन्होंने कहा, हे दुर्मते, तू बक की भांति इन मछलियों का आहार करता है ना, इसलिए अब तुझा बगुला ही हो जा। तत्क्षण जो है वो अपने तेज से भ्रष्ट होकर और बक पक्षी के रूप में परिणित हो गया। तब तुरंत ही उसका जो मद था उत्कल दैत्य का, वो शांत हो गया और मुनि के चरणों में जा गिरा। मुनि का स्तवन करने लगा। मुनि कोई रुष्ट तो थे नहीं, द्रवित हो गए। कह दिया, जा, जब मनवंतर आएगा, वैवस्वत मनवंतर, 28वें चतुर्युग के द्वापर के अंत में, जब साक्षात कृष्ण आएंगे और वो इस वृंदा कानन में विचरण करेंगे वस्त्र चारण करते हुए, उस समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की भी संशय नहीं है। तो इस प्रकार से कृष्ण जो है अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। वहां पर वृंदावन में जो नया स्थान पर आए हैं, अभी अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। जो कृष्ण के सखा हैं वो सभी उन्होंने आकर वत्सासुर और बकासुर की लीला का वर्णन किया अपने माता पिताओं से। लेकिन ब्रजवासी जो हैं, माता पिता लीलाओं को सुनते तो हैं, मगर वो वात्सल्य से इतने मुग्ध हैं कि कृष्ण की इन जो ऐश्वर्यपूर्ण लीलाएं हैं उसके ऊपर भी विश्वास नहीं कर पाते। वो उनका जो है अपने आप से विश्वास नहीं हो पाता। इस प्रकार अनेक प्रकार की जो लीलाएं हैं, इसको सुनकर भी वो विश्वास नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग आज फिर 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहां बता रहे हैं, यहां पर अघासुर की लीला है। अघासुर को जो भी है भगवान ने उद्धार किया था। तो कह रहे हैं सुखदेव जी, श्री शुक उवाच, क्वचिद वनाशाय मनोधृदद्वजात प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयन् संगरमेण चारुणा विनिर्गतो वसुपुरः सरोहरिः। सुखदेव जी कह रहे हैं, क्वचित माने किसी दिन, हरि कृष्ण ने वनाशाय वन में ही जो है भोजन करने का, प्रातःकालीन भोजन करने का निर्णय बनाया। मन है दधत, अपना मन बनाया। इसलिए प्रातः समुत्थाय चारुणा, प्रातःकाली सबने उठकर और मनोहर शंगरवेट, शंगरमेण, शंग की ध्वनि से, रव का अर्थ होता है ध्वनि, तो शंग की ध्वनि से उन्होंने वयस्य वत्सपान, उनके जो सखा थे गोप बालक, उनको प्रबोधन जगाया। और जगाते हुए वत्सः पुरः सरः, अपने अपने बछड़ों को आगे करके ब्रजात विनिर्गत, ब्रज से बाहर निकल आए। कृष्ण की ऐसी इच्छा हुई एक दिन कि चलो आज प्रातःकालीन जो है कलेवा वन में ही किया जाएगा। तो इस प्रकार से जब वो 5वें वर्ष में पदार्पण किए, तब 4थे वर्ष में तो वो बछड़े चराया करते थे सुबर, श्रीदाम इत्यादि के साथ। अनेक प्रकार की नई नई बाल लीलाओं के द्वारा सबका आनंद वर्धन करते थे। तो एक दिन बछड़े चराकर जब लौट रहे थे, तभी आपस में परामर्श किया गया कि हम लोग घर में आज कलेवा ना करके कल को वन में खाएंगे, तो वन में भोजन करेंगे। कृष्ण का ये प्रस्ताव था, सबने स्वीकार कर लिया। तो उस दिन जो है प्रातःकाल बड़े शीघ्र उठ गए ये शरिया से, और मैया ने इनको जो है वस्त्र अलंकार से सुशोभित किया, और इन्होंने बछड़ों को एकत्र करके आंगन में आ गए और बड़े उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, शंख ध्वनि की। और यही इनका जो सायरन था, एक
सब बच्चों को सुनाई दे जाता था कि कृष्ण जो है इनको बुला रहे हैं। तो जैसे ही शंख ध्वनि दिखाई देती थी, बच्चे समझ जाते थे कि अब समय हो गया है हमको और गौचारण वत्सचारण के लिए निकलना है घर से। तो यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि आज जो है बलदेव जी के जन्म नक्षत्र का जो है उपलक्ष्य था, और इसलिए रोहिणी ममिया ने उनको मांगलिक स्नान कराने के लिए और सब दान इत्यादि देने के लिए उनको घर में रोक लिया था। बलदेव जी को घर में रोक लिया था। जब कृष्ण का जो है अनुष्ठान होता है तो उस दिन भी जो है कृष्ण नहीं जाते हैं वनचारण के लिए, और आज बलदेव जी का है तो भी कृष्ण बलदेव जी आज वस्त्रचारण के लिए नहीं गए। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, तेनैव साकं पृथुका सहस्रः स्निग्धा सुशिक्वेत्र विषाण वेणवः स्वान् स्वान् सहस्रो परिसंख्ययान्वितान् वत्सान् पुरस्कृत्य विनिर्ययुर्मुदा। सुशिक वेत्र, सुशिक माने अत्यंत सुंदर शोभा से युक्त जो है, वेत्र माने जो उनकी लठिया होती है बच्चों को हाँकने के लिए, और विषाण वेणु, और वेणु उनकी, और छीके शंग इत्यादि सभी जो उनके समान हैं, सहस्र हजारों की संख्या में उनको लिए हुए, स्निग्ध माने ही स्नेह से युक्त, पृथुका छोट बालक जो हैं सभी हजारों की संख्या में हैं, परिसंख्या अन्वितान, स्वान स्वान वत्सान अपने अपने बछड़ों को आगे आगे करके, मुदा माने आनंद पूर्वक, तेन एव साकम, तेन माने कृष्ण, साकम माने साथ, कृष्ण के साथ ही विनिर्ययु ब्रज के बाहर निकले। सभी लोग उन्होंने अपने बछड़ों को आगे कर लिया। हजारों सखा थे, हजारों बछड़े थे उनके भी। तो कितना बड़ा एक पूरा का पूरा जो है वो जुलूस चल रहा है यहां पर। तो देखते ही देखते जब सब सुना तो सुबर, श्रीदाम इत्यादि जितने भी असंख्य गोपगण थे वो सभी बाहर आ गए। सभी बच्चे अपने साथ जो है कलेवा लेकर आए थे और अपने अपने बछड़ों को उन्होंने कृष्ण के बछड़ों में मिला दिया। फिर कृष्ण को चारों ओर घेर कर वो खड़े हो गए। इसके बाद फिर सभी ने जो है एक परमानंद पूर्वक, आनंद पूर्वक अपना सिंगा बनाया, बजाया, वेणु बजाया, वेणु ध्वनि करते हुए वो वन की ओर गमन किया। इस प्रकार वो बहुत दूर चले गए। जब कृष्ण वन में काफी दूर पहुंच गए तब वहां पर जो है जो क्रीड़ा भूमि थी उनकी आ गई, हरी हरी घास थी। तब वहां पर कृष्ण ने उनसे कहा कि अब जो है हम लोग यहीं पर ही विहार करेंगे। तीसरे श्लोक में बता रहे हैं, कृष्ण वत्सैरखस संख्यातैर यूथीकृत्य स्ववत्सकान् चारयन्तो अर्भकलीलाभिर् विजृहुस्तत्र तत्र। सभी बालक स्ववत्सकान् अपने अपने बछड़ों को, असंख्यातई जो अनगणित बछड़े हैं ऐसे, उनको कृष्ण वत्सई यूथीकृत्य, कृष्ण के जो बछड़े थे उनका जो यूथ था उसके साथ कृत्य माने मिला दिया। और चारयन्त तत्र तत्र, उनको चराते हुए उन स्थानों में अर्भ लीला भी, बालोचित जो बालोचित क्रीड़ाएं हैं उनको करते हुए विजरहु माने विहार करने लगे। अनेक प्रकार से वहां पर तो बछड़ों की संख्या असंख्य बताते हैं। असंख्य की संख्या को यहां पर जो है बताया गया है। अमरकोश के जो टीकाकार हैं क्षीर स्वामी, उन्होंने बताया है कि एकम दंश अर्थात 10-10 गुना बढ़ाते चले जाओ। जैसे 10 100, फिर 1000, उसके बाद अयूत के बाद फिर हो गया, अयूत का मतलब 10,000, फिर हो गया लक्ष्य 1 लाख, फिर न्यूत माने 10 लाख, फिर करोड़, फिर अर्बुद माने 10 करोड़, फिर वृंद, फिर खर्व, निखर्व, शंख, पद्म, सागर, अंत्य, मध्य और परार्ध। इस प्रकार 10-10 गुना बढ़ाते चले जाओ। और वे अनगणित बछड़ों के साथ अपने अपने परार्ध संख्यक अर्थात परार्ध के लेवल तक पहुंच गया। तब अपने झुंडों में लेकर सब गौचारण कर रहे हैं। यदि कोई कहे कि भैया वृंदावन तो छोटा सा 16 कोस का, उसमें कहां से आ गए, तो बताते हैं कि जैसा भगवान का श्री विग्रह है उसी प्रकार भगवान का जो धाम है वो भी, भगवान जिस प्रकार से चिन्मय तत्व है उसी प्रकार से वृंदावन जो है धाम, ये भी चिन्मय है। कह दिया गया है कि 16 कोस का है, लेकिन इसमें भी वही अचिंत्य शक्ति विराजमान है। तो उस वृंदावन के केवल एक वन के केवल एक भाग में ही अनेक जो विस्तार वाले करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान है, ऐसा कहा जाता है।
अब आगे चौथे श्लोक में बता रहे हैं, फल प्रवालस्तवक सुमना पिच्छ धातु भी काच गुंजामणि स्वर्ण भूषिता अप्यभूषयन। काच गुंजामणि स्वर्ण भूषिता, सभी लोगों को अपनी अपनी माताओं के द्वारा सजाया गया है। कैसे? गुंजा माला से, मणियां, स्वर्ण, इनसे विभूषित होकर। ऐसे वो विभूषित थे तो भी फल प्रवाल स्तवक सुमन पिच्छ धातु भी, उन्होंने अपने नए नए आभूषण जो है धारण करे। माताओं ने उन्हें बड़े अच्छे तरह से जो है सजाया था, मगर उनको वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो वन के उपयोगी तो है नहीं, मणि स्वर्ण इत्यादि। तो उन्होंने क्या करते हैं, वो अपने को फलों से और पल्लवों से, स्तवक गुच्छों से, सुमन पुष्पों से, पिच्छ माने जो मयूर पिच्छ हैं, धातु भी जो अनेक प्रकार की धातुएं होती है, गेरू इत्यादि, उनसे सब अपने को विभूषित करने लगे। तो वो उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि वो जो है माताओं ने यद्यपि अलंकार धारण कराए थे, लेकिन उन्होंने अपने आप अपने अलंकार धारण किए सबने। अब आगे कह रहे हैं 5वें श्लोक में, मुषणन्तोऽन्यो शिक्यादीन् ज्ञाता नारा चिक्षुपुः तत्रत्याश्च पुनर्दूर्वाद संतश्च पुनर्ददुः। अन्योन्य शिक्यादीन अर्थात एक दूसरे के छीके, लठिया इत्यादि, मुषणंत चुरा लिए उन्होंने। कोई किसी का चुरा ले, कोई किसी का चुरा ले। ज्ञातान माने जिसका है, जब वो उसको जान लेता है तो आरात चिक्षुपु, उसको दूर से फेंक दिया किसी और के पीछे। तत्रत्या, और फिर जहां फेंका उसको, वहां पे जो बालक है पुनः दूरात, उससे भी और अधिक दूर फेंक दिया। तो पुनः अब जिसको वो वस्तु लेनी थी वो रोते रोते जो है देखता, तब जब रोने लगता तो हसंत है ददु, उसको हंसकर वो वस्तु दे दी जाती। तो इस प्रकार परस्पर खेल रहे हैं, एक दूसरे के छीके, लकुटी, वंशी इत्यादि सब चुरा रहे हैं। जब वस्तु के स्वामी को पता लगता कि तो चुराने वाला उसे दूर जल फेंक देता, फिर वो उठाता, फिर और फेंक देता, इस प्रकार। और जब बच्चा रोने जैसा हो जाता तो फिर वो उसके पास ही वापस फेंक देता, हंसते हंसते उसको लौटा देते। इस प्रकार से वहां पर जो है बच्चे क्रीड़ा कर रहे हैं। अब आगे कहते हैं 6ठे श्लोक में, यदि दूरम गतः कृष्णो वनक्षोभेक्षणायतम अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रेमिरे। यदि वन की शोभेक्षणाय, शोभा देखने के लिए, सौंदर्य देखने के लिए कृष्ण कहीं दूर चले जाते, तब अहम पूर्वम, सब बच्चे जो आपस में होड़ लगाने लगते, मैं पहले छूंगा इति, ऐसा कहकर स्पर्धा के साथ तम माने कृष्ण को संस्पृश्य रेमिरे, स्पर्श करके बड़ा आनंद का अनुभव करते। तो सभी लोग जो हैं बच्चे इस प्रकार से बड़े शीघ्र जा जाकर उस कृष्ण को छूने का जो है प्रयास करते कि मैं पहले छूंगा। तो यही सबसे बड़ी बात है। हम लोग जो अहम करते हैं वस्तु के लिए, हमें वस्तु के लिए अहम ना करके भगवान के लिए अहम करना है कि मैं पहले कृष्ण को प्राप्त करूंगा। इसलिए हम अहम करें तो हमारा जो अहम है ये सार्थक है, अन्यथा तो ये अहम हमारा निकृष्ट कोटि का है। अब आगे 7, 8, 9, 10, 11 ये तीनों श्लोक एक साथ पढ़े जाएंगे, क्योंकि इसमें सभी क्रीड़ाएं हैं। तो कह रहे हैं, इसको हम लोग जो है एक एक शब्द का अर्थ ना समझते हुए और इसका भावार्थी समझने का प्रयास करेंगे। केचिद् वेणून् वादयन्तो धमान्तषणानि केचन केचिद् भृङ्गै प्रगायन्तः कूजन्तः कोकिलै परे विच्छयाभिप्रधावन्तो गच्छन्तः साधु हंसकै बकैरूपविशन्तश्च नृत्यन्तश्च कलापिभिः विकर्षन्तः कीशबालान् आरोहन्तश्च तैर्द्रुमान् विकुर्वन्तश्च तैः साकं प्लवन्तश्च पलाशिषु साकं भेकैर्विलङ्घ्यन्त सरितः सस्र सम्प्लुतः विहसन्तः प्रतिच्छाया शपन्तश्च प्रतिस्वनान् इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदेवतेन
मायाश्रितानामुत्नरदारकेण साकं विजृह कृतपुण्यपुञ्जाः। कृष्ण की ब्रज बालकों की जो लीलाएं हैं उसका यहाँ पर बड़ा विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। कह रहा है कोई कोई बालक वंशी बजाता, कोई सींगा बजाता, कोई भ्रमर के साथ गुनगुनाने लगता, कोई कोयल के साथ कुहू कुहू करके कूजन करता, कोई आकाश में जैसे पक्षी उड़ रहे हैं तो उनके साथ उनकी छाया के साथ दौड़ने का प्रयास करता, बच्चे जैसे करते ही हैं। कोई हंस की चाल की नकल करने लगता और बड़ी भंगिमा पूर्वक चलता, बगुले का अनुकरण करते हुए आंखें मूंद लेता, तो फिर कोई मोर की तरह से नृत्य करने लगता, और बंदर बैठे थे वृक्षों के ऊपर तो उसकी पूंछ पकड़ के खींच लेते थे और फिर उनके साथ फिर इस वृक्ष से उस वृक्ष के ऊपर जो है चढ़ने लगते थे। बंदरों की भांति मुंह बनाते थे। कोई एक शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग लगा रहा है। कोई कोई जो है मेंढकों के साथ झरने की जो जल धाराएं हैं उसमें उछलता कूदता। कोई पानी में अपनी परछाई देखकर उसके मजाक उड़ाता, परछाई की अपना मुंह मोटा करता, अपना मुंह फुलाता तो उसका भी मुंह फूल जाता, तो फिर जोर के हंसता। इस प्रकार कोई अपनी प्रतिध्वनि सुन के उसको बुरा भला कहता। तो कहते हैं इस प्रकार जो है सारे लोग जितने भी ब्रज बालक हैं वो अनेक अनेक प्रकार से क्रीड़ा कर रहे हैं। घर से बिल्कुल बाहर आ गए हैं, कोई प्रतिबंध है नहीं, कुछ भी करो। इस बार इस प्रकार जो कृष्ण की अपने बाल बालों के साथ लीलाएं हैं उसमें यदि हम एक दिन के विहार का भी वर्णन करेंगे तो भी हम पूरा नहीं कर सकते किसी प्रकार से। ब्रह्मा जी की आयु भी पर्याप्त नहीं उस एक दिन के विहार का वर्णन करने के लिए। इतनी सख्य प्रेम से अभिभूत होकर और भगवान प्रतिक्षण नए नए बाल क्रीड़ाओं को करते और उनका आस्वादन करते सभी सखाओं के साथ और आत्मविभोर हो जाते थे कृष्ण। तो ये जो कृष्ण के साथ इस प्रकार की लीला करना और ब्रह्मा इत्यादि देवताओं के लिए भी अगम्य है, असंभव है। गोप बालक ही इसके वास्तविक अधिकारी हैं। यदि हम देखते हैं तो जो बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं वो भी इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। यही कह रहे हैं इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूतिया। जो इन बच्चों को मिला है यहां पर तो कह रहे हैं कि जो ज्ञानी लोग भगवान को ब्रह्म के रूप में अनुभव करते हैं, ब्रह्म सुख के रूप में, दास्यम गतानाम पर दैवतेन, और जो दास्य भाव के भक्त हैं वे उनके परम आराध्य हैं कृष्ण। और मायाश्रितानाम नरदारकेण, और जो माया से आबद्ध जीव हैं उनके लिए जो है भगवान एक मनुष्य बालक के समान है साधारण। उन्हीं भगवान के साथ साकम, साथ माने साथ, विरजहु माने विहार किया इन गोप बालकों ने। कैसे? कृत पुण्य पुंजा, इनके अनेक अनेक पुण्य हैं, पुंज राशि राशि जो पुण्य हैं इकट्ठे हुए हैं। इस प्रकार इन्होंने जो है कृष्ण के साथ विहार किया वन में। तो यहां पर अन्यथा ये विहार संभव नहीं है। कैसा सौभाग्य है इनका, बालकों का कैसा सौभाग्य है कि साधारण मनुष्य जो है बहिर्मुख जीव इनको नर बालक समझता है और उनकी कृपा से वंचित हो जाता है। अनेक प्रकार के दुख भोगता रहता है इस संसार में आकर। लेकिन जो गोप बालक हैं वे तो नित्य सिद्ध हैं, नित्य सिद्ध सखा हैं भगवान के। भगवान में किसी भी प्रकार की इनकी ब्रह्म बुद्धि या ईश्वर बुद्धि नहीं होती, तो भी कभी कृष्ण की अवज्ञा नहीं करते, बड़ा प्रेम करते हैं, अपने प्राणों से भी अधिक मानते हैं उनको, और हर प्रकार से कृष्ण को जो है आनंदित करना चाहते हैं। इनकी जितनी भी इनकी दृष्टि में कृष्ण जो है भगवान नहीं है जिनमें अनंत ऐश्वर्य विद्यमान है, ऐसे नहीं है वो। यदि कभी किसी लीला में कृष्ण का ऐश्वर्य प्रकट हो भी जाता है तब भी इन बालकों का प्रेम संकुचित नहीं होता, नहीं इनके भाव में परिवर्तन आता है कि ये तो बहुत ताकतवर है, इसने बड़े बड़े असुरों को परास्त कर दिया, हमको इससे डर के रहना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि इनके अंदर विशुद्ध कृष्ण प्रेम है, सख्य भाव है, विभोर रहते हैं ये हमेशा कृष्ण के लिए। तो इनके जैसा सौभाग्य प्राप्त करना किसी के लिए भी संभव नहीं। कितना इतना निर्मल प्रेम जगत के अंदर अतुलनीय है। भगवान के दो प्रकार के सखा बताए गए, ऐश्वर्य और माधुर्य, ऐश्वर्य परक और माधुर्य परक। ऐश्वर्य परक सखा तो भगवान के अर्जुन भी हैं, अर्जुन में ऐश्वर्य भावना है। लेकिन जो माधुर्य परक हैं, जो यहाँ पर ब्रज के सखा हैं, वो माधुर्य वाले, यही पूर्ण सख्य जो है उस सख्य रस का आस्वादन किया है भगवान ने। तो योगी, ज्ञानी, कर्मी, तपस्वी, ये जितने भी चाहे जितनी तीव्र साधना करने, पुण्य संचय करने, लेकिन गोप बालक
जिस संपदा के अधिकारी हुए हैं उसका बिंदु मात्र भी ये स्पष्ट नहीं कर सकते, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि इनको किस प्रकार का आनंद मिल रहा है कृष्ण के साथ अनेक क्रीड़ाएं कर। अब 12वें श्लोक में कह रहे हैं, ये बात कही जा रही है, इनके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। यत् पादुपांशुर बहुजन्म कृच्छतो धृतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्य स एव यदृग विषय स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दिष्टमतो ब्रजौकसाम। ब्रजौकसाम कहा जाता है ब्रजवासियों को, जो ब्रज में निवास करने वाले हैं। औकस का मतलब निवासी, तो ब्रज के निवासी। तो इन ब्रज के निवासियों का अतः माने इससे अधिक किम दिष्टम वर्ण्यते, सौभाग्य के विषय में क्या वर्णन करें, किया ही नहीं जा सकता। क्योंकि बहुजन्म कृच्छतः, अनेक अनेक जन्मों में बहुत कष्ट के साथ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग, फिर ज्ञान योगी जो है वो श्रवण करके मनन करके निधिध्यासन करके अनेक प्रकार से शम दम इत्यादि जो षट संपत्ति हैं, विवेक वैराग्य तितिक्षा मुमुक्षत्व, इन सबको धारण करके अंतःकरण में अपनी इंद्रियों को वशीभूत करके भी जिनकी चरण धूलि को प्राप्त नहीं कर सकता, अलभ्य माने प्राप्त नहीं कर सकता, स एव वे भगवान ही स्वयं यद दृग विषय, जिनके नेत्रों के गोचर हो रहे हैं, जिनके नेत्रों का विषय हो रहे हैं, ऐसा होकर स्थित है, अवस्थित हैं। इसलिए इन ब्रजवासियों का सौभाग्य कौन वर्णन कर सकता है। कृष्ण के चरण की एक धूलि भी जो है वो प्राप्त नहीं होती है बड़े बड़े योगियों को भी, धृतात्म भी योगी भी अपि। जैसे पहले बताया है 9वें अध्याय में भी इसी स्कंद के 21वें श्लोक में, नायम सुखाप भगवान, अर्थात ये भगवान जैसे अपने भक्तों के लिए सुलभ हैं वैसे तपस्वियों के लिए आत्मज्ञानियों के लिए भी नहीं है। अर्थात भगवान का दर्शन के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, केवल कृपा। तो उस प्रकार से ब्रजवासियों के सौभाग्य का क्या वर्णन किया जा सकता है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि मैं तनिक भी वर्णन करने में समर्थ नहीं हूं। 13वें श्लोक में बोलते हैं, अथा घनाभ्या अथा घनामाभ्यपतन महासुरस तेषां सुख क्रीडन वीक्षणाक्षमः नित्यं यदंतर निज जीवितेप्सुभिः पीतामृतैरप्यमरैः प्रतीक्ष्यते। अथ माने इसके बाद अगली अब जो है लीला, उसके विषय में कहा जा रहा है। यहां पर भगवान की सखाओं के साथ क्रीड़ा का वर्णन हो चुका। अब 13वें श्लोक से अगासुर के विषय में जो नई लीला है उसका वर्णन कर रहे हैं। पीता मृतई अमरई, जो अमृत को पीकर अमर हो गए हैं ऐसे देवता, अपि वे भी निज जीव तेप्सुभी, अपने जीवन की रक्षा करने के लिए इच्छा करते हुए, जो नित्यम नित्य यदंतः, यद माने जिसकी, अंत माने मृत्यु की, प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो जो स्वयं अमृत पिए हैं देवता, लेकिन जिसकी मृत्यु की अभिलाषा करते रहते हैं, जिस दैत्य की मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहते हैं, वो क्या नाम है उसका, अघनामा महासुर। अघ नाम का जो महाअसुर है, तेषाम, उन बालकों का उसने सुख क्रीडन वीक्षणाक्षम, जब इस प्रकार से दर्शन किया उसने कि ये बालक जो है किस प्रकार से आनंद में मग्न हो रहे हैं, तो फिर क्या हुआ, अभ्यपतत, वो उसके प्रति वीक्षणाक्षम, अक्षम माने समर्थ न होना, तो वो गोप बालकों के इस प्रकार से आनंद के लेने को देखकर और सहन नहीं कर पाया और अभ्यपतत, वहां पर उपस्थित हो गया। ऐसा अघासुर जिससे देवता लोग भी डरते हैं, ये इंतजार करते रहते हैं कब मरेगा। तो उन सखाओं की जो सुखमय क्रीड़ा है उसको देख नहीं पाया। देखिए कैसे है, भक्तों की जो सुख है वो अभक्त लोग नहीं देख पाते। भक्तों का जो सुख होता है, तो यहां पर जो है अब भोजन का समय बीता जा रहा था। लीला शक्ति ने यहां पर जो है फिर लीला विहार के क्रम को तोड़ने के लिए और अब एक असुर के संहार की आवश्यकता उत्पन्न हो गई। तो उस अघ नामक असुर को जो है भगवान के सामने उपस्थित कराया।
तो अघासुर अपनी मर्जी से नहीं आया। अघासुर को लीला शक्ति ही प्रेरित कर रही है भगवान के सामने आने के लिए। इसीलिए कह रहे हैं कि वो दर्शन करने में असमर्थ हो गया। अर्थात क्रीड़ा विलास जो है वो सबके लिए सुखदायी है, लेकिन असुरों के लिए बड़ा दुखदायी है। जो अभक्त हैं उनको ये अच्छा नहीं लगता कि भक्त लोग किस प्रकार आनंद में नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, हरे कृष्ण करते करते दो दो हाथ ऊपर उठ रहे हैं। उनको अच्छा नहीं लगता, ये सोचते हैं क्या है बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। तो ऐसा असुर था वो, जिसे देवता लोग भी इतने डरते थे कि अमृत पान करने पर भी, क्योंकि वो अमृत जो है देवताओं का अमृत, वो कोई अमृत नहीं है। वास्तविक अमृत है कृष्ण की लीलाओं का कथामृत। तो जीवन की सार्थकता देवताओं के अमृत पान में नहीं है, बल्कि भगवान की लीला कथाओं के अमृत पान में है। तो इस प्रकार जो है बता रहे हैं, जब इस प्रकार सब खेल रहे थे तो सभी लोग जो हैं बच्चों के साथ कृष्ण खेल रहे थे, तो लीला शक्ति का इस प्रकार से एक जो है इच्छा हुई कि अब यहां पर एक असुर को जो है भगवान के सामने उपस्थित कराया जाए। जब से कृष्ण जो है पूतना, तृणावर्त इत्यादि को मार गए थे, तब से जो है कंस बड़ा और भी परेशान हो गया था। अनेक असुर अब तक मार डाले गए हैं। पूतना सबसे पहले, फिर शक्टासुर, तृणावर्त, ये 3 तो हो गए पहले गोकुल में ही। अब यहां पर जब आए हैं वृंदावन में तो वत्सासुर और बकासुर ये 2 मारे जा चुके हैं, 5 मारे जा चुके, लौटकर कोई नहीं आया, सभी मारे गए। तो अब कंस सोचता है क्या मेरे जीवन का अंतिम क्षण आने वाला है, क्योंकि ये जो असुर थे इनके भय से तो स्वर्ग के देवता भी कांपते थे, और वो साधारण बालक के सामने सब जो है मर गए। तो इस प्रकार से निश्चित हो गया उसको कि मेरा जो है शत्रु विष्णु ही आया है। इस प्रकार एक दिन चुपचाप बैठा था, तभी चाणूर, मुष्टिक, केशी, ध्वनिकासुर इत्यादि जो इसके मंत्री हैं, इससे बोलते हैं कंस से, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो महाराज, एक साधारण बालक को मारने के लिए, और आपने, कंस बोलता है मैंने इस बालक को मारने के लिए जो है इतने सारे असुर भेजे, और सारे के सारे जो है अपने प्राणों की भेंट चला दिए, कोई भी मेरे पास वापस नहीं आया, न ही कोई उसको मार पाया। तो ऐसा लगता है कि इस बालक के हाथों ही मेरी मृत्यु जो है होनी है। इस प्रकार जब हताश पूर्ण वचन सुने, तब जो पूतना का और बकासुर का कनिष्ठ भ्राता था, दोनों में छोटा था ये, सब पहले पूतना, फिर बकासुर, और फिर ये है कनिष्ठ भ्राता था अघासुर, ये कंस की राजधानी में खड़ा हुआ, राजसभा में खड़ा हुआ। बोलता है महाराज, इस छोटे से काम के लिए आपने अभी तक मुझे आदेश क्यों नहीं दिया? आप तो जानते हैं आपका आदेश होने पर मैं एक क्षण में सारे ब्रजमंडल को प्राणहीन कर सकता हूं, और ये नंद का पुत्र तो छोटी सी बात है मेरे लिए। पूतना महाबलशाली थी, लेकिन क्योंकि वो स्त्री थी, बुद्धि की कमी थी थोड़ी, इसलिए मारी गई। शक्टासुर इत्यादि भी बलशाली थे, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें जो है कृष्ण को मारने के लिए कोई सही उपाय नहीं मिला। किसी ने अदृश्य रूप से उसे मारने की चेष्टा की, ने किसी ने वायु के रूप से, किसी ने पशु के रूप में, किसी ने पक्षी के रूप में। तो इसलिए सब अपने प्राण गंवा बैठे। अब आप मुझे भेजिए तो मैं इस प्रकार जाऊंगा कि किसी भी ब्रजवासी के प्राण नहीं बचेंगे, और आप स्वयं ये बात देखेंगे। जब अघासुर की बात सुनी तो कंस की तो मानो मृत देह में जैसे प्राणों का संचार हो गया। परम उत्साह के साथ सिंहासन पे खड़ा हो गया और गले लगा लिया उसको, कहने लगा भैया अघासुर, तुम अभी तक इतने दिन से छुपे हुए कहां थे? इतनी शक्ति है तुम्हारे पास, जाओ जाओ, बिल्कुल विलंब न करो, बिल्कुल, और जाकर उस नंद पुत्र को मारो और मेरी इच्छाओं को पूरे करो। तो आकाश मार्ग से जो है अघासुर ने वृंदावन में प्रवेश किया। अब अघासुर जब आकाश मार्ग से आ रहा था तो स्वर्ग के देवता तो बड़े भयभीत हो गए। अब वो स्वर्ग से उतर गए और बादलों की आड़ में छिपकर अघासुर को देख रहे हैं। यद्यपि देवता अमृत पान करके अमर हैं, तो भी वे अघासुर के पराक्रम को देखकर अपना अमृत तो भूल गए और ये सोचने लगे कहीं हमें न मार दे। तो जब अघासुर ने आकाश मार्ग में ब्रजराज नंदन को देखा गोप बालकों के साथ खेलते हुए, तो क्रोध में भर गया। सांवला सलोना बच्चा बीच में वंशी बजा रहा है, नृत्य कर रहा है, सारे पशु पक्षी जो हैं अपलक इसे निहार रहे हैं। निस्संदेह यही मेरे भाई बहन का हत्यारा है।
आज ये मेरे हाथ से नहीं बचेगा, इस प्रकार का निर्णय करता है अघासुर, और मैं आज इसको सभी गोप बालकों के सहित मार डालूंगा। कृष्ण के साथ ही सभी को मारकर मैं अपने भाई और बहन इन दोनों की तिलांजलि दूंगा, इनको जो है भेंट अर्पण करूंगा, इनका जो है मैं श्राद्ध करूंगा। इसकी मृत्यु के साथ ही जो है सभी ब्रजवासियों का जो है अंत हो जाएगा, क्योंकि मैंने सुना है कि सभी ब्रजवासी इससे बड़ा प्रेम करते हैं। तो यदि किसी के प्राण नष्ट हो जाएं तो शरीर भी नष्ट हो जाता है, इसलिए आज मैं जो है इसको मारूंगा तो इनके जो माँ बाप हैं वो तो सभी मर जाएंगे। ऐसा विचार करके वो जो है आकाश में देखा, अब उसने निश्चय किया कि मैं अब इसको मारूंगा। तो यहां पर वही कह रहे हैं, दृष्टवार्भकान कृष्णम कृष्ण मुखानघासुरः कंसानुशिष्ट सबकी बकानुजः अयंतु मे सोदरनाश कृतयोर द्वयोरमयमेनम सबलम हनिष्ये। इस प्रकार वो जो छोटा भाई था कंसानुशिष्ट, कंस से प्रेरित होकर, बकी बकानुजः पूतना और बकासुर का छोटा भाई, वो बालकों में प्रधान कृष्ण मुखान अर्भकान, बालकों में जो प्रधान कृष्ण है उनको देखकर अयम यही बालक है, इस प्रकार से जो मेरा सोदर नाशकृत मेरे भाई और बहन का विनाशकारी है, इसलिए मम तयो द्वयो अपने भाई बहन की तृप्ति के लिए मैं सबलम बलराम अनुचरों के साथ एनम हनिष्ये इसका विनाश करूंगा। तो यहां पर जो है सबलम, यहां बल शब्द जो है बलराम जी के लिए नहीं है, क्योंकि बलराम जी तो आज आए ही नहीं है। यहां पर बल शब्द है बछड़ों के साथ और बालकों के साथ, क्योंकि सारी की सारी सेना जो है वो बल इसी को कहेंगे। आज कृष्ण का बल तो यही है, बछड़े हैं और गाय हैं। तो अब यहां देखिए जो है बलराम नहीं आए हैं आज, तो बलराम के ये जो है अघासुर के भाई बहन कौन है? अविद्या और दंभ। अविद्या है पूतना और दंभ है बकासुर। दंभ का मतलब है जो बनावटीपन होता है, इस प्रकार से। और आज जो है अघासुर ने भगवान पर आरोप लगाया कि इसने मेरे को मारा है, इसलिए मैं इसे मारूंगा। तो यहां पर जो है बलराम जी क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि यहां अघासुर अजगर का रूप धारण करेगा, मतलब सर्प, और बलराम जी तो हैं शेष उनके अंश हैं, तो सर्प के राजा हैं, स्वयं शेष हैं, इसलिए किसी और अजगर सर्प की हिम्मत नहीं है कि उनके सामने आ सके। यदि गलती से कभी कोई सर्प आ भी जाएगा तो बलराम जी तो उसे डांट के भगा देंगे, या भगवान से कह देंगे कि मत मारो, ये तो मेरे वंश का है। तो अघासुर जो है वो अजगर के रूप में आ रहा है, इसलिए सर्प के रूप में, इसलिए आज बलराम जी नहीं आए हैं। जिस दिन भी भगवान को किसी सर्प को मारना होता था, जैसे अघासुर के रूप में ये जो है आज अजगर है, अजगर के रूप में ये अघासुर है। काली नाग को जब करेंगे भगवान तो भी नहीं मारेंगे, तो भी जो है बलराम जी नहीं जाएंगे साथ में उस दिन। तो बलराम जी को छोड़कर जाते हैं भगवान उस दिन वन में। तो इस प्रकार से, और बलराम जी की तो आज वो थी जन्म नक्षत्र था, तो रोहिणी मैया ने रोक ही लिया था, इसीलिए। तो यहां पर जो है अब जो है 15वें श्लोक से हम लोग अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।